Hello, children. Hope you are enjoying your holidays and you are enjoying your learning also. Today, we will do those works which are continuing. हिंदी में कर रहा हूँ और इंग्लिश में कंटिन्यू. तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं? जितने भी एक्शन वर्ब्स आपने याद किए हैं उन सारे एक्शन वर्ब्स में सिर्फ आपको एक ही चेंज करना है और वो है लास्ट में आईएनजी इंग लगाना है. जैसे गो बन जाएगा गोइंग, कम कमिंग, ईट ईटिंग, प्ले प्लेइंग, स्टडी स्टडिंग, मीट मीटिंग, स्लीप स्लीपिंग. जितने भी वर्ड्स आपने याद किए हैं सब में आपने आईएनजी ऐड करना है और वो जो वर्ड बनेगा वो ही आपको जब कोई काम आप कर रहे होते हैं तो वो आपको यूज़ करना होता है. जैसे अगर आप सो रहे हैं तो आप बोलोगे आई एम स्लीपिंग. शुरू का तो वो आपको याद है ना, आई के साथ आपने एम ही लगाना है. आई एम स्लीपिंग. अगर आपके साथ कोई और है, आपका भाई बहन, तो आप बोलोगे वी आर स्लीपिंग. अगर आपके सामने आप किसी को बोल रहे हो, अगर कोई सो रहा है, तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग. अगर आपके भाई और बहन दोनों सो रहे हैं तो दे आर स्लीपिंग. अगर आपका डॉग सो रहा है तो इट इज स्लीपिंग. इसी तरीके से सारे एक्शन वर्ब्स में आईएनजी लगा करके यूज़ करना है. अभी जैसे अगर मैं कोई चीज़ रीड कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम रीडिंग. अगर आपका भाई रीड कर रहा है, ही इज़ रीडिंग. अगर आपकी बहन खाना खा रही है तो शी इज़ ईटिंग. अगर आपकी मम्मा खाना बना रही है तो शी इज़ कुकिंग और माई मदर इज़ कुकिंग. आप ये चीज़ याद रखना, जब मैं माई मदर बोल रही हूँ तो मदर नाउन है, नेम मैंने यूज़ किया है. उनको हटा करके आप उनकी जगह पे क्या वर्ड यूज़ करोगे? शी. और शी क्या है? प्रोनाउन. सेंटेंस या तो नाउन से शुरू होते हैं या प्रोनाउन से शुरू होते हैं. तो माई मदर इज़ कुकिंग, मेरी माँ खाना बना रही है, या फिर शी इज़ कुकिंग. पापा अगर काम कर रहे हैं तो माई फादर इज़ वर्किंग और ही इज़ वर्किंग. तो ये सिंपल कंटिन्यूअस सेंटेंस की शुरुआत आपने वही याद रखना है, सिर्फ आपने एक्शन वर्ब में आईएनजी लगाना है. दैट्स ऑल. अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कर रहे हो, तो आप कैसे सेंटेंस शुरू करोगे? मैंने क्या बताया था, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? आई के साथ के हेल्पिंग वर्ब एम, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर, ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट के साथ इज, दिस के साथ इज, दैट के साथ इज, दीज के साथ आर, दोज के साथ आर. आप सेंटेंस ऐसे शुरू करेंगे और एंड में आप आईएनजी लगाएंगे. आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप कैसे बताएंगे वो तो आपको पता चल गया, लेकिन आप कैसे पूछेंगे? अगर आपको किसी दूसरे से पूछना है कि क्या तुम ये कर रहे हो, क्या तुम वो कर रहे हो, कंफर्म करने वाला, तो फिर आप कैसे क्वेश्चन पूछेंगे और दूसरा कैसे जवाब देगा, वो एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाएंगे. Am I eating? No, you are not eating. Am I sitting? Yes, you are sitting. Are you eating? No, I am not eating. Are you sitting? Yes, I am sitting. Are we eating? No, we are not eating. Are we sitting? Yes, we are sitting. Are they eating? No, they are not eating. Are they sitting? Yes, they are sitting. Is he eating? No, he is not eating. Is he playing? Yes, he is playing. Is she eating? No, she is not eating. Is she playing? Yes, she is playing. Is it eating? No, it is not eating. Okay. Is it sitting? Yes, it is sitting. Is it playing? Yes, it is playing.
सो ये इट वर्ड जो है किसके लिए आया है, आपको पहले भी समझाया था। इट अगर कोई जानवर है तो आप उनके लिए इट यूज़ करते हैं। तो सर का मतलब अभी इट। सर ये भी पूछ सकते थे, इज़ योर डॉग सिटिंग, इज़ योर डॉग ईटिंग, इज़ योर डॉग प्लेइंग। तो ये नेम होता, मतलब डॉग के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन उसकी जगह पे इट का यूज़ हुआ, तो फिर मतलब वही है, सिर्फ प्रोनाउन वर्ड यूज़ हुआ है। सो इस तरीके से क्वेश्चन और आंसर ये कंफर्म करना है कि क्या आप ये कर रहे हैं, क्या आप वो कर रहे हैं, क्या वह ये कर रहा है, क्या वे यह कर रहे हैं, क्या हम ये कर रहे हैं। ये जितने क्या वाले सेंटेंस है, ओके। अब ये तो कंफर्म करने वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें कुछ और क्वेश्चन भी आपको याद है ना, वो WH फैमिली के जो वर्ड्स हमने इंट्रोड्यूस किए थे। तो अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है तुम क्या कर रहे हो, चिल्ड्रन यू नीड टू अंडरस्टैंड, हिंदी में वर्ड क्या ही है, लेकिन इसका यूज़ दो अलग अलग तरीके से है। क्या तुम सो रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इसमें फ़र्क है। क्या तुम सो रहे हो मतलब दूसरा व्यक्ति आपसे कंफर्म कर रहा है कि तुम सो रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, तो वो क्या से ही शुरू होता है। क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो। लेकिन अगर वो वर्ड बाद में यूज़ होता है, तुम क्या कर रहे हो, मतलब उसको कुछ भी नहीं पता, उसको कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो आपसे पूछ रहा है तुम क्या कर रहे हो, वे क्या कर रहे हैं, वह क्या कर रही है। तो यहाँ पे क्या के लिए क्या वर्ड था, व्हाट। तो अभी आप ये व्हाट के क्वेश्चंस होंगे और सेंटेंस वही आपको कंटिन्यूअस के देने हैं, सिटिंग, ईटिंग, गोइंग। Okay, so let's see with an example. What am I doing? You are sitting and talking to me. What are you doing? I am sitting and talking to you. What are you doing? We are sitting and talking. What are they doing? They are playing in the park. What is he doing? He is reading a book. What is she doing? She is cooking. What is it doing? It is playing. So, ये क्या के क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। क्या दो तरीके से यूज होते हैं, मैंने आपको समझा दिया। क्या तुम ये काम कर रहे हो और तुम क्या कर रहे हो। प्रैक्टिस these continuous sentences. See you in the next video with a different topic. Till then, enjoy learning. Take care. Bye.